योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर संवाददाता श्वेत गर्ग ने उद्योग मंत्री सतीश महाना से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। देखिए। योगी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, उसी पे आज हम बात करेंगे उद्योग मंत्री सतीश महाना। हम ये जानना चाहेंगे कि इन 4 सालों में योगी जी की तरफ से क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। आइए बात करते हैं सतीश महाना जी से। इन 4 सालों में प्रदेश की सरकार को लगता है कि आज उनकी सरकार है, हर आम आदमी की सरकार है। आम आदमी लाभान्वित हो रहा है, आम आदमी सुरक्षित है, आम आदमी विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। माननीय योगी जी की सरकार के पहले प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, अपहरण होता था, भ्रष्टाचार होता था, अपराधियों व्यवस्था से ऊपर उठकर काम करते थे। आज योगी जी की सरकार में किसी अपराधी में साहस नहीं है कि वो व्यवस्था को चैलेंज कर सके। व्यवस्था को चैलेंज करता है तो कानून के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होती है। आज प्रदेश विकास के पथ के ऊपर सबसे आगे पूरे देश में रख रहा है। हम एक्सप्रेसवेज की बात करें तो जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास आज है, शायद अन्य किसी राज्य के पास भी नहीं है। आज अगर हम इंडस्ट्रीज के नाते से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल स्टेट के नाते से सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इंडस्ट्री प्रेफर्ड जो डेस्टिनेशन कहेंगे पूरे देश में, वो आज उत्तर प्रदेश है। तो आज इंडस्ट्रीज भी आना चाहती हैं, आज रोड्स का नेटवर्क भी अच्छा है, एक्सप्रेस हाईवे का नेटवर्क भी अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। आम व्यक्ति को जो आम जन सुविधाएं जो पहुंचनी चाहिए वो उनके ऊपर पहुंच रही हैं। किसान को समय से पानी पहुंच रहा है, बिजली पूरे समय उनको 20 घंटे से ज्यादा किसान को बिजली मिल रही है। पिछली सरकारों में किसान रात रात भर जागता था कि कब बत्ती आएगी, कब वो अपने खेत को पानी देगा, और बत्ती आती थी, जब तक वो उठकर ट्यूबवेल के पास चला जाता तब तक लाइट चली जाती थी। आज ये विषय समाप्त हो गया। आज खाद का विषय समाप्त हो गया। पहले खाद लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, लाठी गोली डंडे खाने पड़ते थे, आज वो विषय समाप्त हो गया। आज हर क्षेत्र के अंतर्गत, हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता नकल नहीं हो रही। आज हम छोटे बच्चों के स्कूल की बात करें, बेसिक शिक्षा की, तो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बच्चों को आज मेज कुर्सी मिल रही है। देश की आज़ादी के बाद से बच्चों को मेज कुर्सी भी नहीं मिलती थी, ड्रेस नहीं मिलती थी, लोगों को बच्चों को ज़मीन के ऊपर बैठना पड़ता था। तो आज हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसान की बात करें, नौजवानों की बात करें, महिलाओं के उत्थान की बात करें, महिलाओं की भागीदारी की बात करें, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्थान के ऊपर हो, तो वो सगल से अग्रे। आज अगर नौकरियों की बात करते हैं तो पारदर्शी तरीके से हर व्यक्ति को नौकरी मिल रही है। हर स्थिति के अंतर्गत इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अग्रणीय स्थान प्राप्त किया है और देश में एक विश्वास उत्तर प्रदेश ने अर्जित किया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर अग्रसर है। सतीश जी, योगी जी ने एक इन्वेस्टर समिट जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज की थी, बहुत बड़े लेवल पे थी, उस तरीके की इन्वेस्टर समिट क्या आगे फर्दर भी होने के? इन्वेस्टर समिट हमने करी थी। इन्वेस्टर समिट के बाद हम वहां रुक नहीं गए। हमने इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज भी करी। प्रायः पहले होता था लोग रोड शोज कर लेते थे, जिसको इन्वेस्टर समिट कहते थे। इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट पूरे देश में किसी भी राज्य ने नहीं किया था। सौभाग्य से उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने हमारे को उसमें बूस्ट दिया, बल दिया और देश के उद्यमियों में विश्वास दिलाया कि जिसमें प्रधानमंत्री जी उपस्थित होते हैं कि जो उसमें कहा जाता है वो किया जाता है। तो उस नाते से, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते से, अब हमने उसके बाद वो ग्राउंड ब्रेकिंग करी। हमने एक ग्लोबल इंटरनेशनल इन्वेस्टर मीट करनी थी 2020 अक्टूबर नवंबर में, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना के कारण हम उसको नहीं कर पाए। आगे आने वाले समय में हम इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, आज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं। आज अगर हम इस बात को कहें कि कोविड काल में चाइना से उठकर कोई इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आई है तो वो नोएडा में आई है। सैमसंग डिस्प्ले यूनिट, उन्होंने लगभग 4,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके किया। यूके की एबी मॉरिस कंपनी यहाँ उत्तर प्रदेश में आई है। ब्रिटानिया ने उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया है। आइकिया ने 860 करोड़ रुपए पिछले 1 महीना पहले पूरे अपफ्रंट 860 करोड़ रुपए जमा करा दिए उन्होंने, लैंड हमारे से लिए नोएडा में, और उसमें वो 5500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट के नाते से और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से जो हमारा लक्ष्य है, जो प्रयास है, ये अनवरत जारी रहेगा। और इस साल, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, प्रयास करेंगे इस साल, नहीं तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम 2022 में एक बड़ा इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे। सर, और ये था कि जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आगे भी क्या ऐसा कुछ उनको बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या किया जाएगा? देखिए, ये बात शुरू हुई जब इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया का उन्होंने नारा दिया था। तो मेक इन इंडिया ये संदेश था कि हमारे को अपने देश में ही उत्पादन, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड।
पहले हम दुनिया के प्रोडक्ट्स खरीदते थे, आज हमारे देश में प्रोडक्ट बन के पूरी दुनिया में जा रहे हैं। आज डिफेंस के नाते से हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं और हमारे देश से बहुत सारे लोग डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। अगर हम ताजी बात कर लें तो आज हमारा देश जो वैक्सीन के माध्यम से, जो कोविड वैक्सीन, हमारा देश सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कर रहा है और हम दुनिया भर को उसको दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम हर स्थान के ऊपर अग्रणीय स्थान रखते हैं। तो इसलिए जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से ये बात है, तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने उद्योग मंत्री सतीश महाना जी से बात की, जिसपे उन्होंने उद्योग को लेकर काफी चीजें हमें बताई हैं कि इन्वेस्टर समिट एक बहुत ही बड़ा एक हम लोग की उपलब्धि है, हमारे भारत की उपलब्धि है, जिसके चलते काफी हमें फायदे देखने के लिए मिले हैं और आगे फर्दर भी हमें मिलते रहे।